संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद मुंडापी सुधा। आज मैं कक्षा 7 की दूसरी जो कविता है तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी ने इस कविता में प्रकृति के सुबह का सुंदर ही वर्णन किया है। और इस कविता में सुबह के जब चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलती है, बारिश की बूंदें गिरती है, तब कवि कहते हैं कि हमें प्रकृति याद आती है। जैसे कि सूर्य है, चांद है, तारे है, सागर है। ईश्वर ने हर एक चीज़ जो बनाई है उसे देखते ही हमें ईश्वर की याद आ जाती है। और भगवान जो है उसने हर एक चीज़ बनाई है, हर एक जगह पर वो है। जैसे कि हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे मन के, हमारे दिल के अंदर ही है, तो ईश्वर को हमें अपने सामने रखकर ही हर एक कार्य है वो करना चाहिए, क्योंकि वो है वो सब कुछ देख सकता है। कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि इस कविता में जितने भी है, पशु पक्षी है, चिड़िया है, आदि कोई फूल है, जिसे देख के उस सब की रचना ईश्वर ने की है। तो हमें भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना है। हर एक चीज़ में ईश्वर बसे हुए हैं, ये सब हमें देखना है। इसलिए कवि ने है सुंदर ही प्रकृति का वातावरण जो है उसकी बात इस कविता में की है। और हमें ईश्वर के प्रति भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। यही बात कवि ने हमें इस कविता में बताई है। तो चलो हम इस कविता। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 की कविता दूसरी जो है तब याद तुम्हारी आती है, इसकी हम आज पढ़ाई करेंगे। उसके कवि है वो राम नरेश त्रिपाठी है। पहले हम उसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हाय प्रभु आनंददाता दान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। यह जो कविता है इसमें हमें प्रकृति का जो सुंदर वर्णन है वो बताया गया है, जिससे हम कुछ और भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण का वर्णन है। प्रकृति के साथ कवि ने ईश्वर को याद किया है। जब सुबह के खुशनुमा वातावरण में चिड़िया चहचहाती है, फूल खिलते हैं और बरसात आती है, तब कवि को जग के सृजनहार प्रभु की याद आती है। ऐसी ही एक कविता यह है। तो इस कविता को पहले हम इसके सुनते हैं कि इसके राग जो होता है वो कैसे होता है, तभी हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो चलो पहले हम इसको सुनते हैं। ये हम डिजिटल मीडिया चैनल के द्वारा ये कविता जो है वो आपको सुनाते हैं।
चलो अब हम देखते हैं, आपने कविता सुनी, अब हम इसके शब्दार्थ जो है वो देखते हैं कि भाई चिड़िया का मतलब क्या होता है, पंछी, पक्षी। लहर का मतलब तरंग, झोंका। सृजनहार, हार सृष्टि की रचना, सृजन करने वाला प्रभु। हरियाली, हरा भरा। ढोना, बोझ उठाना। ये उनके शब्दार्थ है। तो चलो हम कविता का जो भावार्थ है वो सुनते हैं। तो पहले ही काव्य पंक्ति में हमें कहा गया है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इसमें पहले ही पंक्ति में कहा गया कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। चलो, अब बहुत ही अच्छी ये काव्य पंक्ति है। तो इस कविता में, इस पंक्ति में हमें क्या कहा गया है कि जब सुबह होती है तो चिड़िया जो होती है वो बहुत ही जल्दी उठ जाती है। वो अपने आप को कहीं घूमने ले जाती है, खुशी के गीत गाती है। उसे तो समय उसके पास खड़ी नहीं है, फिर भी वो सुबह उठकर बहुत ही उसके वक्त पर ही वो अपनी आवाज़ है वो लगाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। कली जो होती है वो बिड़ी हुई होती है, सुबह होते ही देखते हैं तो फूल बन जाती है, खिल जाती है और वो हमेशा हंसती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि गुलाब जो है वो कांटों में ही रहता है, फिर भी वो गुलाब का राजा कहते हैं और हमेशा खुश रहता है। तो हमें गुलाब से भी ये सीखना चाहिए कि वो कांटों में भी रहकर सबको हमेशा मुस्कुरा कर रहता है और कहता है कि देखो मैं कितना खुश हूँ। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में फूलों की तरह हमेशा हंसता रहना चाहिए। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जो उसकी खुशबू होती है वो इतनी अच्छी होती है कि हमारा मन जो है वो ऐसे ही प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित, और हमें काफ़ी आनंद आता है। ऐसी जो खुशबू अच्छी आती है तो हम सुबह सुबह भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, तो अच्छा सा हमें मन को शांति मिलती है। तो चिड़िया जो है एक बहुत ही छोटा सा पक्षी है। एक बार क्या हुआ था कि चिड़िया है वो सुबह सुबह हर रोज उठकर भगवान को मिलने जाती थी। तो रास्ते में एक राक्षस था और एक कुछ थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि थे। वो हर रोज चिड़िया निकलती थी तो राक्षस और ऋषि दोनों देखते थे। एक दिन चिड़िया को पूछा राक्षस ने कि चिड़िया तो सुबह सुबह रोज कहाँ पर जाती है उड़कर? तो चिड़िया ने बोला कि भाई मैं भगवान को मिलने जाती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। थोड़ी आगे गई तो ऋषि आए। ऋषि ने भी पूछा अरे चिड़िया तो सुबह सुबह कहाँ जाती है? चिड़िया ने बोला मैं सुबह सुबह भगवान को मिलने जाती हूँ। तो ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर चिड़िया निकली सुबह। फिर राक्षस ने पूछा कि चिड़िया तुम एक मेरा काम करोगी? चिड़िया ने कहा हाँ बताओ। उसने कहा तुम भगवान को जाकर पूछना कि मुझे मोक्ष मिलेगा क्या, मैं इतना बुरा काम करता हूँ तो। चिड़िया ने कहा ठीक है मैं बता दूंगी और पूछ कर आऊंगी। थोड़ी आगे गई तो ऋषि थे, उसने पूछा कि मैं तो पशु पक्षियों को पानी देता हूँ, दाने देता हूँ, कई सारे लोग निकलते उसे खाने देता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, तो भगवान को पूछना क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा इस जन्म में? चिड़िया ने कहा ठीक है मैं भगवान को पूछ कर आऊंगी और तुम्हें बताऊंगी। तो चिड़िया गई और भगवान से पूछा कि भगवान आज मुझे रास्ते में एक राक्षस और एक ऋषि ने मुझे एक प्रश्न पूछा है आपको कहने के लिए, आपको उत्तर मुझे देना है। तो भगवान ने कहा ठीक है बताओ क्या प्रश्न है? तो एक राक्षस ने मुझे कहा कि मैं बहुत बुरा काम करता हूँ तो मुझे इस जन्म में मोक्ष मिलेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। और दूसरा किसने पूछा? तो उसने कहा कि दूसरा है वो एक ऋषि ने पूछा है कि मैं कितने सारे लोगों की सेवा करता हूँ तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? तो उसने कहा ठीक है पहले तो एक काम करो, चिड़िया को बोला। तो चिड़िया ने कहा क्या भगवान आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा उनको बोलना एक सुई होती है, सुई जैसे छोटी सी जो हम कपड़े में जो दर्जी के पास होती है ना वही। तो उसने कहा कि छोटे सी जो सुई होती है उसमें जो छोटा सा छेद होता है ना उसमें से हाथी निकल जाएगा, तुम ये इसको
बताना, ये कौन इसका विश्वास करता है ये तुम मुझे कहना। चिड़िया ने कहा ठीक है। तो उसने जब वापस आई तो राक्षस ने पूछा, क्या चिड़िया तुम मेरा काम कर कर आई? चिड़िया ने कहा हाँ मैं कर कर आई। क्या कहा? भगवान ने कहा एक छोटी सी सुई है, उसमें से जो छेद होता है छोटा सा, तो उसमें से हाथी निकल जाएगा। तो राक्षस ने कहा कि हाँ निकल सकता है, क्यों ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। उसे राक्षस था मगर उसको ईश्वर पर यकीन था, भरोसा था, विश्वास था कि ईश्वर है वो सब कुछ कर सकता है, छोटे से छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं। और जब आगे गई तो ऋषि ने पूछा कि चिड़िया तो मेरा काम कर कर आई? चिड़िया ने कहा हाँ मैं कर कर आई। क्या कहा? तो इसने कहा कि भगवान ने कहा एक छोटी सी सुई होती है, उसमें एक छेद होता है, उसमें से हाथी निकल जाएगा। तो ऋषि ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, इतने से छेद में से हाथी इतना बड़ा प्राणी है वो कैसे निकल सकता है, ये नहीं हो सकता। तो भगवान ने उसे कहा कि दोनों के उत्तर तुम सुनना। फिर भगवान ने उसे कहा उस चिड़िया को कि तुम जाकर बताओ, जिसने भरोसा किया ना उसे मोक्ष मिलेगा और जिसने भरोसा नहीं किया उसे नरक मिलेगा। वो ऋषि था मगर उसकी सोच कैसी थी, भगवान के ऊपर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो राक्षस था फिर भी उसे यकीन था कि भगवान ही वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए चिड़िया ने दोनों को बताया कि राक्षस को मोक्ष मिलेगा और जो साधु था, जो ऋषि था, उसे नरक मिलेगा, क्योंकि उसको भगवान पर भरोसा नहीं था। इसलिए इस चिड़िया के द्वारा हमें एक कहानी है वो सुनने को मिली है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कभी उसे दुख दे तो हमें उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि इसने मुझे दुख क्यों दिया। दुख वो हमारी गलतियों को मिटाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए ही हमें दुख देते हैं। तो अब हम दूसरी पंक्ति देखते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार, इस जग की रचना करना ही ईश्वर है। तुम्हारी याद कब कब आती है? तो कि भाई ईश्वर जब हम सुबह उठते हैं, सोते हैं, जब पढ़ाई करने जाते हैं तभी हम ईश्वर को याद करके ही जाते हैं। हमारी पाठशाला में पहले ही प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद ही हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो ईश्वर की याद जो है हमें हर पल आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो सुख आ गया तो हम भगवान को भूल गए और दुख आया तो हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान हमें सुख और दुख दोनों देते हैं ताकि हम भगवान को भूल न जाए। इसलिए भगवान ने कहा है कि जग के सृजनहार तो मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी भूलना मत। अगर भूल गए तो मुझे तुम्हें दुख देना ही पड़ेगा। दुख आएगा तभी तुम्हारी आंख जो है वो खुलेगी। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब बारिश आती है तो कैसे बूंदे गिरती है? तो कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, बारिश की बूंदे ऐसे छम छम करके गिरती है जैसे वह नृत्य कर रही हो। बारिश का नृत्य देखकर मानो आसमान खुश होकर बिजली चमका रहा हो। देखिए ऐसे जब बारिश आती है तो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे नहाते हैं पानी में, ऐसी छोटी छोटी बूंदे जो है वो गिरती है, बिजली है वो आकाश में चमचम करती है। ऐसा नज़ारा देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब हम वर्षा ऋतु नहीं होती है उसके पहले का हम जब मैदान देखते हैं तो हरियाली हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। जब बारिश आती है तो अपने आप ही ऐसी हरी हरी हरियाली घास जो है हर जगह हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए जब जो वर्षा ऋतु आती है तो उसका जो नज़ारा होता है वो बिल्कुल अलग होता है और हमारी आंखों को, हमारे मन को एक ठंडक सी देती है, ऐसा हमें लगता है। तो अब हम आगे की पंक्ति देखते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। देखिए जब काफ़ी गर्मी पड़ती है तब कहीं से ठंडी ठंडी हवाएं आती है तो हमारे मन को काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आई है। ऐसा लगता है जब हम गांव में जाते हैं तो कई सारे पेड़ वहाँ पर होते हैं, उसकी जो हवा होती है वो बहुत ही अच्छी और शुद्ध होती है।
और हमारे यहाँ पर शहर में क्या होता है कि मकान, इमारतें आदि सब कुछ है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ गर्मी है वो ज़्यादा लगती है। और गांव में जाते हैं तो पेड़ है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर हमें अच्छी अच्छी ठंडी और शुद्ध हवा मिलती है। इसलिए वो ठंडी हवा जो है, वो शुद्ध हवा है, वो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। એટલે ईश्वर को याद करना वो एक कोई इसकी समय मर्यादा नहीं है। ईश्वर को हम जब भी हमें मौका मिले, सुबह नहीं मिले तो हम अपने काम के वक्त भी कर सकते हैं मन में। ऐसा नहीं है कि हर रोज हमें मंदिर जाना चाहिए, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, काम कर करके कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक पत्थर जो होता है वो अगर उसको गढ़ा जाए तो वो क्या बन जाता है, एक मूर्ति बन जाती है। और अगर इसको घिसते हैं हम तो वो क्या बन जाता है, एक उसको चलने के लिए जो बोलते हैं ना पगथिया जैसा हो जाता है। दोनों पत्थर ही है मगर उसकी जो अर्थ है वो अलग अलग हो गए हैं। एक भगवान की मूर्ति बन गया है, एक जो पगथिया होता है वो बन गया है। इसीलिए ईश्वर को हमें सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त हमेशा उसको याद करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हम इस दुनिया में आए हैं। इसीलिए हमें भगवान को हमेशा अपने साथ रखना है। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं आएगा ईश्वर के अलावा। उसे हमारा साथ है वो हर पल देना है, मगर जब हम उसे याद करेंगे तभी वो हमारे साथ होंगे। दुख पड़ने पर याद करेंगे तो वो हमारे पास तुरंत नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा भगवान को याद करो, काम करते करते भी कर सकते हो। इसलिए भगवान को हमेशा याद करने से हमारे मन को शांति मिलेगी। दुख आने पर भगवान सबसे पहले वो हमारा हाथ है वो पकड़ लेंगे। इसीलिए राम नरेश त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छा ये जो कविता है वो बनाई है। और अब हम इसके जो अभ्यास है वो देखते हैं कि भाई अभ्यास के कुछ मौखिक उत्तर है। उसमें क्या है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है, तो इसका उत्तर है हमें बताना है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। इसका यही उत्तर है। और दूसरा जो प्रश्न क्या है कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है, तो इसका उत्तर हम यह कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में मैदानों में हरियाली लहराती है। तीसरा है आपको प्रभु की याद कब आती है, तो हम कह सकते हैं कि मुझे सूरज, चांद, तारे, पर्वत, सागर आदि जैसे प्रकृति के सुंदर और मनोहर रूपों को देखकर प्रभु की याद आ जाती है। चौथा जो प्रश्न क्या है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, तो हम कह सकते हैं कि मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे हैं, छात्र पाठशाला जा रहे हैं, दूध वाला दूध पहुंचा रहा है और अखबार वाला अखबार डाल रहा है। इतने सब हम सुबह सुबह कार्य जो होते हैं वो देखते हैं। चलो अब हम आगे दूसरा जो प्रश्न है वो देखते हैं कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर देखिए एक चिड़िया बताई गई है, चिड़िया उड़ रही है। अब इसका हमें क्या करना है, बहुवचन करना है। तो चिड़िया उड़ती है, ठीक है। चिड़िया यहाँ पर क्या हो गया, 3 चिड़िया है, तो हम इसका बहुवचन क्या करेंगे, चिड़िया उड़ती है। दूसरा क्या है, कली नहीं खिली है, और इसका हम वचन परिवर्तन क्या करेंगे, कलिया। कली का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलिया। कलिया खिलती है, ऐसा हम कर सकते हैं। अथवा इसके अलावा कैसे कलियां नहीं खिलती है, दोनों भी हम कर सकते हैं। वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं। अब आगे बूंदे गिरती है, देखिए यहाँ पर एक बूंद है, तो उसका उत्तर हम क्या देंगे, बूंदे गिरती है। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है, यहाँ पर क्या है, बूंद गिरती है। देखिए एक बूंद है, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि बूंदे गिरती है। और इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या है, दरवाजा है, तो हम एक वाक्य बनाएंगे, दरवाजा खुला है, ठीक है। यहाँ पर वचन परिवर्तन हो गया, दरवाजे खुले हैं, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, दरवाजा खुला है। यहाँ पर देखिए एक लड़की है,
तो यहाँ पर आपको एक वचन परिवर्तन करके किया, लड़कियां खेल रही है। देखिए कितनी लड़कियां हैं, 3, तो इसका क्या हुआ, लड़कियां, एक से ज्यादा हुई, इसलिए लड़कियां कहा गया है, लड़कियां खेल रही है। यहाँ पर हम क्या वाक्य बनाएंगे, लड़की खेलती है, क्या, क्योंकि यहाँ पर एक ही लड़की है इसलिए हम कहेंगे कि लड़की खेलती है। और अब हम कुछ और प्रश्न भी देखेंगे, स्वाध्याय के प्रश्न जो है वो देखेंगे, वो ऊपर की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप कर सकते हैं। स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है कि चिड़िया खुशी के गीत, देखिए यहाँ पर है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो अब हम कर सकते हैं कि चिड़िया सुबह सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा जो प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि सुबह होने पर आकाश के तारे छिप जाते हैं, सूर्योदय से पूर्व आकाश में लालिमा फैल जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है। इस प्रकार सुबह होने पर चारों ओर ताजगी और उत्साह फैल जाता है। इसका हम ये उत्तर देंगे। अब तीसरा जो प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, तो इसका उत्तर हम बताएंगे कि वर्षा ऋतु में धरती का पानी मिलता है। देखिए हम जो उत्तर बता रहे हैं वो तीसरा प्रश्न का है, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, पानी मिलने से वीरान पड़ी धरती पर पेड़ पौधे खिल उठते हैं, मैदान और वन बागों में हरी घास पैदा होती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली लहराती है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो अब मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी हरी घास उग जाती है, खेतों में फसलें लहलहाती है, पेड़ों पर नए पत्ते उग जाते हैं, बागों और वनों में भी हरियाली बाहर आ जाती है, पर्वत पर घास उगाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। देखिए अभी ये जो 4 प्रश्न थे, इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है स्वाध्याय का, उसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहला क्या है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, इसका हम भावार्थ क्या कर सकते हैं कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, अपनी पंखुड़ियां खोलकर वे दुनिया पर मुस्काती है, वे हमें यह कहना चाहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ, आलस को दूर भगाकर काम में लग जाओ। चिड़िया है वो कभी बैठती नहीं है, वो कुछ ना कुछ काम करती रहती है, तो वो हमें ये कहना चाहती है कि अपने आलस को दूर भगाओ और काम में लग जाओ। दूसरी जो काव्य पंक्ति है, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, इसका भावार्थ हमें बताना है, तो मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, बारिश की बूंदे ऐसे छमछम करके गिरती है जैसे वह नृत्य कर रही हो, बारिश का नृत्य देखकर मानो आसमान खुश होकर बिजली चमका रहा हो। ये जो हमारे स्वाध्याय के प्रश्न थे, तो अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द है वो दिए गए हैं। जैसे कि एक आपको दिया है सुबह, तो उसका अर्थ क्या होगा, तो इसमें से आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर आपको एक कोष्टक दिया गया है, तो उसका अर्थ है प्रातः काल, तो यहाँ पर लिखा गया प्रातः काल। उस पर से आपको एक वाक्य बनाना है, जैसे पर हमें एक उदाहरण में बताया है कि प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यहाँ पर है खुशी, तो खुशी का समानार्थी शब्द है वो इस कोष्टक में से हमें ढूंढना है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, ये देखिए आनंद, तो ये उसका उत्तर हुआ। खुशी का समानार्थी क्या हुआ, आनंद। तो आनंद पर से हम एक वाक्य बनाना है कि तुम परीक्षा में प्रथम आए, यह आनंद की बात है। तीसरा क्या है, यहाँ पर देखिए खुशबू, तो खुशबू का समानार्थी हमें इस कोष्टक में से ढूंढना है, तो उसका समानार्थी क्या होगा खुशबू का, तो उसका होगा सुगंध। देखिए यहाँ पर पहले ही लाइन में दिखाई दे रहा है सुगंध। ठीक है, तो उस पर से हमें एक वाक्य बनाना है, फूलों की सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम चौथा देखते हैं बहुत। बहुत का समानार्थी शब्द क्या होगा,
तो हमें यहाँ पर ढूंढना है बहुत का समानार्थी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है आखिरी ही लाइन में है। चलो, तो अब इस पर से हमें एक वाक्य बनाना है। हम क्या वाक्य बनाएंगे इस पर से, आज गर्मी ज्यादा है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये तो मैंने अपने तरीके से आपको बताया है, पर आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अब पांचवा जो क्या है, मुस्काना। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोष्टक में से हमें इसका समानार्थी ढूंढना है। तो हम इसका समानार्थी देखते हैं, कहाँ पर है, तो इसका समानार्थी देखे यहाँ पर से होगा हंसना। मुस्कुराना का मतलब क्या होगा, हंसना। यहाँ पर ह, स और ना, ये समानार्थी हो गया। तो इस पर से हम एक उसका वाक्य बनाएंगे, जोकर सबको हंसाने का काम करते हैं। जोकर जो सर्कस में होते हैं ना, ठीक है, तो ये वाक्य भी हम बना सकते हैं। आप अपने तरीके से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो दूसरी कविता थी, तो वो इसमें खत्म हो गई है। और आपको भी घर पर इसकी कुछ जो स्वाध्याय है, अभ्यास है, उसकी आपको तैयारी करनी है। काव्य पंक्ति जो है उसको आपको कंठस्थ कर लेना है, उसका भावार्थ है वो आपको याद कर लेना है, परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब इस कविता को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आप इस कोरोना की परिस्थिति में आपको और आपके परिवार के आपको ध्यान रखना है, मास्क पहनकर निकलना है, हाथ को सैनिटाइजर करना है। ठीक है, थैंक यू।